नमस्कार। पहाड़ी खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे बीच में आज जो मुख्य अतिथि हैं उनको आप पहले भी जानते हैं। इलेक्शन के दौरान जो एक पार्टी थी, नई पार्टी थी, उभर के आई थी, बहुत जोरों शोरों से उभर के आई थी, उसके मुख्य नेता सस्तुराम जी, और पार्टी का नाम था डंडा पार्टी। कहाँ वो गायब हो गई थी, किस तरह से क्या हुआ था उनके साथ, वो सब जानेंगे हम इनकी अपनी जुबानी। तो सस्तुराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल जी में एक बार फिर से आने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार देवियों सज्जनों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, डंडा पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, इस सस्तुराम के जितने भी समर्थक हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका सम्मान करता हूं और वेलकम करता हूं कि आप मुझे देख पा रहे हैं और इस चैनल ने जो मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सस्तुराम जी। तो हमारी जनता के कुछ प्रश्न थे, आपको यहाँ लाने का एक उद्देश्य है, एक मुख्य कारण है, जो हमारे दर्शक हैं वो क्योंकि हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि जो डंडा पार्टी है उसका क्या हुआ, कहाँ गए वो हमारे लोकप्रिय नेता सस्तुराम जी, क्या हुआ उनके साथ। तो आप हमारी जनता को कुछ बताएं कि क्या हुआ, किस तरह से आप जो इलेक्शन के दौरान आप एकदम से गायब हो गए, तो ऐसा क्या हुआ था सस्तुराम जी, तो हमारी जनता को कृपा करके बताएं। महाराज मैं अपनी पहाड़िया च बोली सका। बिल्कुल बिल्कुल सस्तुराम जी, पहले आप तो बोल सकते तुम्हें हैं। डराओ मत में जो थोड़ा जा, क्योंकि मैं कमजोर दिल वाला इंसान हाँ। सस्तुराम जी, ये आपका अपना चैनल है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अवले थोड़ा जा। जी बिल्कुल, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप खुल के जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आप बीती बता सकते हैं। तो प्लीज सस्तुराम जी। देखो जी, ऐसा है कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए। हम मतलब पूरी कोशिश थी। और डंडा पार्टी की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता हुई गई थी, इतने ज़्यादा फेमस हुई गए थे कि हर कोई मतलब यही बोला, हाँ भी यार डंडा पार्टी है केड़ी पार्टी है। और सस्तू राम जी है तो इतना फेमस किया हुई गरा। और कुछ राजनीतिक दल यह गल्ला थे, तो पता राजनीति गंदा कीचड़ा। और राजनीति च कई ऐसे इंसान है कि चिड़ी गए है गल्ला थे, भाई ये कहाँ अहाँ गे त्रीजा बंदा कहाँ आई गया। इतनी लोकप्रियता हो गई थी जी जी डंडा पार्टी यारी जी कि हर बंदा और लोग के ही देखो चुनाव चिन्ह भी अणगढ़ डंडा, तिरमरा डंडा, कुछ बैंजर डंडे बट भरी मतलब ऐसे डंडे सजेस्ट करते थे कि चुनाव चिन्ह भी यहाँ रहा तिरमरा डंडा था, जी जिसके जी कंडे थे जी, ऐसे बहुत कंडे, बढ़िया बहुत बढ़िया। है ना जी। और लोकप्रिय इतना हो चुके रहे थे कि मतलब सिर्फ दो रीजन रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। और इसीलिए हम मतलब कहीं ना कहीं गायब भी हो गए थे। जनता ने मिलने का मतलब मौका ही नहीं मिला था। इसके बाद कि सबसे पहला रीजन था जी ऐसा था कि पार्टी फंड नहीं था। सस्तुराम जी, आपकी पार्टी के पास फंड नहीं था, आपके पास फंड की कमी थी। फंड की कमी थी, पैसे की बिल्कुल ही कमी थी। मेरे खुद अकाउंट में 234 रुपये थे। तो सस्तुराम जी, जब नहीं था गूदा तो बीच में काहे कूदा, ऐसा बोल रही है हमारी जनता। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्यों पार्टी में आए जब आपके पास फंड ही नहीं था। हमें एड़ा था जो पूरा मतलब विश्वास था कि हाँ चंदा इकट्ठा कर लेना, लोग का दान ले लेना। और हमें पूरी तैयारी भी कर रही थी। गल थी सिर्फ एक बंदा पहले नामांकन पत्र भराना था, हाँ कने एक बंदा तोड़ना था पहले, जी जी बिल्कुल। ताकि लोग का जो लगो कि नहीं, क्योंकि नया नया काम हुआ। और मतलब एड़ा था भाई, भरोसा नहीं था। एक भरोसा हमने पैदा करना चाहिए जी। एक नवी ब्याहरी हुई बेचारी थी, अभी सौरियां जो कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं हर टिकना कि नहीं जी टिकना था, जी हर कोई प्यारा नहीं रखा। जी तो हम भी ऐसा करना चाह रहे थे कि भाई एक नामांकन भराई दिए और तीसरे बाद जो आता अहें लोग का जो दसिए कि नहीं पार्टी है और दम है। और राजनीतिक दल उसी बात से चिढ़ गए महाराज। फंड था नहीं, चंदा इकट्ठा करना था। और पहले बंदे री बरिया हैं 1-2 हज़ार रुपया उधार लेने हैं कोशिश की। और रैली कड्डी बहुत बड़ी, जी जी। इतनी बड़ी रैली थी कि बाकी तो आखी लगी गई, हाँ बाकी यारी आखी लगी है कि ये क्या हुआ। और लोग बड़ी तादाद में थे हमारे साथ। तो सस्तुराम जी, जब वो नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं भर पाए। बस जी यही लगे, ये बात आप बताए प्लीज जनता को। यही लग रहा मैं सुनाने, तो मौका दो मुझे गिलाने जी का। जी भाई अहें चले नामांकन पत्र भरने, दरवाजे ले हले पूछने वाले ही थे कि महाराज पता नहीं है वहाँ कोई पता नहीं है। देखो अहें किसी जो नहीं बोल सकते। 5-7 मुस्टंडे ऐसे आए 6-6 फुटारे कने तिने जेल पेटिया हैं ऐसे लम्बे पाए महाराज
कि नठने बाट नहीं मिली। मैं अक्का पाई ने सब भी जो बोले वो नठो नठो जितना भी सका नठो। नहीं महाराज, मौका नहीं जीता तिने कि तिने ऐसे पकड़े, फिर से जफ्फियां पाई ने ऐसे मरोड़े, मतलब क्या बोलिए कि हाथ बाजू तो तिने मतलब पूछ दे मत तक से जो चुनाव चिन्ह था हरा, इस चुनाव चिन्ह से इतना महंगा पड़ गया। हाँ उसे तिरमरे डंडे सस्तुराम जी नहीं, सस्तुराम जी नहीं, आप भावुक मत होइए, भावुक नहीं होना है, नहीं से अणगढ़े डंडे तुम्हें लोग के बोले रहा भाई ये अणगढ़े डंडे लेने जाओ तुम्हें, और तिरमरे ऐसे कंडे वाले डंडे तीने से पता नहीं किती क्या क्या किया तीना डंडिया ने। महाराज होश नहीं आया, 2-3 दिन तो ऐसे हुई गए कि वही ये इलेक्शन मराए माकी सिर यहाँ नहीं ये लड़ने सब मुकरी गए से जे एमएलए तीसरा जन नामांकन भराने लाए रहा से तो रुकिया ही नहीं आ किते नेड़े तेड़े से तो हल्ले भी किते परले कांगड़े के पास से खो निकल रहा से नहीं आया। महाराज बिलासपुरा रहा था से कहने देखो कांगड़े ते उरे नहीं आया करता, आज इतना टाइम हो गया। और तिसके बाद आए फिर मेरा नंबर, मैं भी निकला नामांकन पत्र भरने, क्योंकि मैं 40 ने भरोया मैं कराए मतलब, क्योंकि लीडर था मैं भी, ऐसा नहीं है, और लोकप्रिय था मैं। और मेरी वरीयता फिर से तीसरी वरीयता कम से कम 5-7 ही थे, मेरी वरीयता आए 12-15 जने। तिने महाराज फिर से डंडे ने मारे क्या, तिने तो बड़ी कोशिश की थी, फिर तिना डंडिया ने पता नहीं क्या क्या करने रही। खैर अहें क्या बोल सका है, कोशिश केड़ी केड़ी की थी सस्तुराम जी? कुछ नहीं बोल सकते महाराज, मैं तो कोमा ची हाँ, मुझे तो पता में लगा कि इलेक्शन किस टाइम हुई गए, नहीं तो मैं दसदा तिना जो पूरा मुकाबला करना था, लेकिन नठने बाट नहीं मिली इस टाइम में था, मैं क्या कर सका। हाँ मैं बाकियाँ जो बोला कि निकलो नहीं हुआ। और महाराज अब जहाँ अब आए तो नहीं होसा बस तो पता लगे भाई नवी सरकार भी बनेगी, और नवी सरकारें बहुत अच्छे अच्छे काम भी करी थे, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे काम हो गए, आहरे तक ख्वाब भी रही गए, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे तक काम भी करी थे। और आहे देखो एक फंड नहीं रहा हाले 234 रुपया ने थोड़ी लड़ो नहीं था, फंड हो गई झंड, ये है सस्तुराम जी की कहानी। तो सस्तुराम जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आपने ये जो अपनी दर्दनाक घटना हमारे साथ, हमारी जनता के साथ साझा की है, उससे हम भी भावुक हो गए भाई। लेकिन सस्तुराम जी आपने फिर से हिम्मत नहीं आने, एक बार फिर आपको हम ऊपर तक लेके जाएंगे सस्तुराम। नहीं जी, इस बार डंडे की बजाय, डंडे की जगह हम बंदूकें रखेंगे। हो तांता से बंदूकों की गोलियां पता नहीं कुछ बिना गोली के, नहीं महाराज तो है बिना गोलियां नहीं। सस्तुराम जी आपको एक बार फिर से आना होगा, लंबी महाराज बंदूक आपको एक बार फिर से आना होगा। नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे लोकप्रिय नेता सस्तुराम जी, जो अब विपक्ष के नेता बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इनको उठाएंगे। आप अपनी जो दया है, भाव है, वो इनके लिए जरूर बचा के रखें, और एक बार फिर से देखने को मिलेंगे आने वाले इलेक्शन में, जो कि होंगे जब भी होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जी मैं एक बात बोलना चाहा, मेरी सुन लो तुम। जी बिल्कुल। मान होंगे तो कभी राजनीति होंगे, क्योंकि भाई साहब कोई पता नहीं लगता कल लिखो थे क्या हुई जहाँ। और अहें भी सोच रहा था कि यहाँ व्यवस्था बदलनी, यहाँ तख्ता पलट करना, यहाँ एडा करना, पर तख्ते हरे पलट हुए, ऐसे तख्ते पलट हुए, सजवाई तरह तख्ते हरे। मतलब सस्तुराम जी ऐसा तो आपने बताया नहीं कि देखो ये चीज़ां दसने नहीं होंगी, छुपाने रही हुई जितना छुपाई सको। और महाराज यही बोल सकता हूँ मैं कि जितने भी लोग के तुम्हें चक्की रहा हूँ, कोई नहीं आया इस टाइम में छुड़वाने। सब बोलते रहे डंडा पार्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ साथ रहा सोशल मीडिया पर लोग, कोई नहीं आया छुड़वाने। और दूसरी बार हम आएंगे भी नहीं राजनीति में, लेकिन अब क्या बोल सकते हो जी। कोई आ गया थी, फोन आ गया और मुझे लगा कोई चक्की लिया। हेलो लो मुझे निकलने पाना, अब एक और बंदा चक्की लेते ने मस्टंडिया जी, एक और बंदा आप संभल के जाइएगा सस्तुराम जी। तो ये है सस्तुराम की दर्दनाक कहानी, जो आज दिन तक नहीं छूट रही है। जो विपक्ष है वो इनके बंदों को आज तक ढूंढ के मार रहा है। सस्तुराम जी कृपया करके आप जल्दी जाएं। ठीक है महाराज, मैं निकलूंगा नहीं। धन्यवाद, हम भी मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा सस्तुराम जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सबका आपके प्यार के लिए। जय डंडा पार्टी, जय हिमाचल। उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या वो कारण था, वो किस तरह से क्या हुआ इनके साथ। तो सस्तुराम जी, तो आप कुछ प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा इस बात पे कि आप जो इलेक्शन में
कूदे थे से और मतलब एडा होया कि अहें चल रहे थे नामांकन पत्र भरने और 4-5 मुस्टंडे इतने आए जी ए और जैसे ही हम जा रहे थे नामांकन पत्र भरने और 4-5 मुस्टंडे ऐसे आए जी, मतलब क्या ही यार अंदेश तो पूरा है यार। मतलब कुछ अणगढ़े थे, कुछ तिरमरारे थे। पीछे फूटे तक कभी तुम्हें कभी आओ फिर ये तो यार क्या कर रहा तू? चढ़ने दे भाई, बहुत बढ़िया चल रही। आप चलो। ये क्या हो गई? आगे एक्चुअली पंच बहुत तगड़ा ना भाई, तेने हाथ जो देने की कोशिश की थी ते भाई मत करता ना। आओ पंच लग रहा दे ये करनी थी अभी ये करनी थी। हाँ हौसला रखो, तुम हिम्मत रखो, तुम बोल। इसके बाद मेरी बारी आई, मतलब मेरा नामांकन था तंजे मैं डंडे पए त पए इन्हारे डंडे इन्हें जो पए, ये बहुत गलत होया, बहुत बहुत गलत होया। बाय थी कि कुछ और भी किया था। कोशिश तेने बहुत की थी पर गए नहीं थे डंडे मोटे। और ये देखो जी, फोन भी आई गया मुझे लगा कोई कि मुस्टंडा चक्की लेते ने भी। हेलो लाओ जी, एक और बंदा चक्की बहुत बढ़िया। मारे रे आए, क्या पता से डंडे, पता नहीं अब क्या क्या कर गए। मस्तूराम जी, बस अगली बार क्या करना है, डंडे सस्तू जी माफ करना, आपकी दर्दनाक घटना जो आपके साथ हुआ उसको सुन के मेरे को बहुत बुरा लगा। अगली बार जो डंडे होंगे वो थोड़े का प्यार हमारे लिए छोटे होने चाहिए। हाँ छोटे रख गए, ठीक बिल्कुल है नहीं। हाँ हाँ, और इतने मोटे हो कि वो कहीं ठीक है जी। लेकिन आप अपना कार्य जोर शोर से शुरू करें, जो भी आप अपने लेवल पे कर सकते हो, जो भी